हेलो फ्रेंड्स, एक बहुत संजीदा से लेकिन इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करते हैं कि पुनर्जन्म क्यों होता है और किस तरह से होता है। देखिए, जन्म से शुरू करते हैं। पहले हम जन्म लेते हैं और एक गर्भ में जाते हैं। फिर गर्भ की अवस्था को छोड़कर हम बच्चे के शरीर में जाते हैं। फिर बच्चे के शरीर को छोड़कर हम वयस्क का रूप धारण करते हैं और वयस्क का शरीर छोड़ने के बाद भी हम एक बूढ़े शरीर में, हम वृद्ध हो जाते हैं तो हमारा शरीर में बुढ़ापा आता है, हम बूढ़े का शरीर धारण कर लेते हैं। पूरा शरीर धारण करने के बाद उस अवस्था के बाद हम मृत्यु की अवस्था को प्राप्त होते हैं और उसके बाद भी हमारा विकसित होना बंद नहीं होता। मृत्यु की अवस्था प्राप्त करने के बाद हम एक स्पिरिचुअल प्लेन में जाते हैं, यानी एक आध्यात्मिक तल पर पहुंचती है हमारी आत्मा। हम एक आध्यात्मिक तल पर पहुंचते हैं, हम वही होते हैं, हमारा सूक्ष्म शरीर वही होता है, वही हमारी चेतना होती है, वही सब कुछ होता है। हमारा सब कुछ जलकर खाक हो जाता है, हमारे सारे संबंध यहीं छूट जाते हैं और हमारा शरीर जो कि एक वाहन होता है हमारी आत्मा का, वो भी सब कुछ जलकर खाक हो जाता है। हमारा जीवन, पुराना जीवन पीछे छूट जाता है, लेकिन हमारे साथ, हमारी चेतना के साथ रह जाती हैं हमारी स्मृतियाँ, हमारा किया गया अच्छा और बुरा। तो जब हम उस आध्यात्मिक तल पर जाते हैं तो फिर हमारा विकास होना जारी रहता है, हमारी विकास की अवस्थाएं तब भी जारी रहती हैं। हम पुनर्जीवन की अवस्था से गुजरते हैं। पुनर्जीवन मतलब एक हीलिंग की, कोई बहुत ज़्यादा बीमार होकर मरता है, कोई बहुत ज़्यादा संघर्ष करते हुए मरता है, कोई बहुत ज़्यादा कष्टों से मरता है, किसी का मर्डर कर दिया जाता है। तो जो हमारी आत्मा होती है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई होती है और वीक हो गया होता है और कई बार तो वो नीचे जाना ही नहीं चाहती, तो उसकी हीलिंग होती है। इसको हम पुनर्जीवन या हीलिंग की अवस्था कह सकते हैं। हम उस अवस्था से आते हैं, यहाँ पर भी हमारा सीखना जारी रहता है। फिर हम सीखते हैं कि हमने अपने उस जन्म में क्या सीखा, हमने क्या क्या कर्म किए, हमने क्या गलतियाँ की, क्या अच्छाइयाँ की, क्या बुराई की, वो सब का हम पुनरावलोकन करते हैं और फिर हम उस सब से ज्ञान लेते हैं। हमारे अंदर एक, कहते हैं ना, ज्ञान की एक अवस्था से गुजरते हैं, विजडम की एक अवस्था से गुजरते हैं और हम इस चीज़ को पूरा हम स्मरण करते हैं। हमें स्मरण है कि दुनियादारी या इस तरह की चीज़ें हमारे लिए नहीं है। हम एक आत्मा, परमात्मा, जो कि एक बहुत बड़ा प्रकाश का पुंज है, उनसे बिछड़े हुए हम एक छोटे से पुंज हैं और हमारी जो हकीकत है, हमारा लक्ष्य है, वो वापस यही है कि हमें उसी पुंज में मिल जाना है। लेकिन परमात्मा क्या है? वो एक क्रिस्टल क्लियर पानी की तरह से है, एकदम चमकती हुई बूंदों की तरह से है। तो उसमें हम जब तक खुद को, पर हम तो यहाँ आते तो हम जैसे जो बाहर आसमान से बारिश हुई, वो एक उसी का आसमान से बारिश हुई बूंदों की तरह से हम हैं। जो समग्र जल है उससे एक बूंद छिटक के नीचे गिर गई, बूंद मिट्टी में गिरी, बूंद मैली हो गई, है ना। बूंद कहीं सीप में गिर गई तो मोती बन गई, बूंद पानी में गिर गई तो पानी में मिल गई। तो इसी तरह से हम छिटकी हुई बूंद की तरह से, जब तक हम उस जल की तरह पुनः अपने आप को प्योर नहीं कर लेते हैं और हम उस तरह सारे गुण, यानी हमारे गुण परमात्मा के गुणों के समान नहीं हो जाते हैं, हम सारे अच्छे गुणों को अपने अंदर समाहित नहीं कर लेते, बुराइयों को ख़त्म करके, तब तक हम बार बार जन्म लेते रहते हैं। तो हमें सज्ञान की अवस्था से गुजरना होता है, प्रज्ञावान होने की अवस्था से, सीखने की अवस्था से गुजरना होता है और फिर हम अपने जीवन का पुनरावलोकन करते हैं, अच्छी बुरी घटनाओं को याद करके यहाँ आने की तैयारी करते हैं इस जीवन में। और हम अगर इस जीवन में हम इस चीज़ के लिए रेडी होते हैं, हम इस चीज़ पर एग्री करते हैं कि हाँ, यहाँ आने के बाद हमारा विकास होगा, हम विकास कर सकते हैं, हम यहाँ लौटने के लिए तैयार हैं, तो वो आत्माएं लौट जाती हैं जो यहाँ लौट कर आने के लिए तैयार होती हैं। और वो ही ये आत्माएं डिसाइड करती हैं कि उन्हें कब, कहाँ और कैसे लौटना है, कब, कहाँ और कैसे लौटना है, ये हम ही डिसाइड करते हैं। लेकिन और इस तरह से अपने विकास की अगली यात्रा का आरंभ करते हैं और हमारा पुनर्जन्म होता है। और बहुत सारी आत्माएं होती हैं जो लौटना तय नहीं करती, हर आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता। बहुत सारी आत्माएं तो इतनी पुण्यवान होती हैं, कुछ आत्माएं कि उनका पुनर्जन्म नहीं होता, उनको एक अलग प्लेन पे, एक अलग तल पर, लेवल पर वो चली जाती हैं, जहाँ वो और ज़्यादा साधनाएं करके अपने आप को आध्यात्मिक ऊंचाई को प्राप्त करती हैं। बहुत सारी स्पिरिट गाइड्स हो जाते हैं, दैवी आत्माएं, दैवी शक्तियाँ, पॉजिटिव, वो बहुत सारी, वो एक अलग विषय है। तो लेकिन जो आत्माएं यहाँ आने के लिए रेडी नहीं होती, तैयार नहीं होती हैं, तो वो अभी वहीं रहकर अपने आप को और विकसित करना चाहती हैं, अपने आप को एक और विकास का मौका वहीं रहकर अपनी आत्मा को खुद को देना चाहती हैं। तो फिर उसके बाद जो है
वो नहीं आती हैं, वो अशरीरी आत्माओं की तरह से वहीं रहती हैं और अपना विकास करती हैं। जो आत्माएं यहाँ कर इस संसार में यहाँ की चुनौतियों को झेल कर अपना विकास करना स्वीकार करती हैं और उसके तो फिर वो यहाँ आती हैं और उन्होंने जिस तरह के पिछले जन्म में कर्म किए होते हैं उसके हिसाब से वो तय करती है उनको कब, कहाँ और कैसे लौटना है। और इस तरह से हमारा आपका सबका पुनर्जन्म होता है। यही पुनर्जन्म का रहस्य है, मिस्ट्री है। फिर मिलते हैं। आपका दिन शुभ हो। गॉड